हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास। तो आज हम बात करने वाले हैं किसकी। चलिए उससे पहले एक लाइन लिखी गई है आपके लिए, जरा इसके बारे में बात करते हैं। कह रहा है यू कैन अवॉइड रियलिटी बट यू कैन नेवर अवॉइड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अवॉइडिंग रियलिटी। आप वास्तविकता को टाल सकते हैं, लेकिन वास्तविकता को टालने से होने वाले परिणाम को आप टाल नहीं सकते। तो अपनी वास्तविकता को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है, वरना जो इसके परिणाम होंगे आप उसे टाल नहीं पाएंगे। चलिए, लगता है कुछ लोग को समझ में नहीं आया। एग्जाम्पल दे देता हूं, शायद आप अच्छे समझेंगे। देखिए, अगर अभी आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं और अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं तो अंत क्या होगा, एक परिणाम होगा ना, आप सीख नहीं पाएंगे, तो उसे आप टाल नहीं पाएंगे। आप चाहते हैं कि अंत में इंग्लिश सीख जाएं, तो भाई प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो चलिए मेरे साथ पहले सीखते हैं और फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने लेसन नंबर 16 की। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सिंपल सेंटेंस की। तो भाई सिंपल सेंटेंस के अंदर हमें 3 तरह से पढ़ना है। अच्छा सर, सिंपल सेंटेंस होता क्या है? तो भाई सिंपल सेंटेंस को सरल वाक्य बोलते हैं और इसको 3 बातें पढ़नी है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, ठीक है। सब में हमें लगभग 2-2 कैटेगरी पढ़नी है। पहला है सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर, कैटेगरी 2 है हैज हैव, सिंपल पास्ट में वॉज वर पढ़ेंगे, कैटेगरी 2 में क्या पढ़ेंगे, हैड पढ़ेंगे, और सिंपल फ्यूचर में विल बी या विल हैव का हम प्रयोग देखेंगे। सर सिंपल सेंटेंस क्या होता है सर? देखो भाई, क्या बोलते हैं, सरल वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरल वाक्य। अच्छा सर, समझ नहीं आया सर, सरल वाक्य मतलब क्या? इजी सेंटेंस। हाँ, आप कह सकते हो इजी होता है, बट इसका मतलब इजी सेंटेंस नहीं होता। कहने का मतलब है क्या, आइए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और फिर मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा इसको, ठीक है। तो आइए पहले डेफिनेशन से निपट लेते हैं। कह रहा सिंपल सेंटेंस आर दोज इन विच आइदर देयर इज अ नो एक्शन, जिसे वर्ब कहते हैं हम, एट ऑल, और इवन इफ देयर इज एन एक्शन सब्जेक्ट डज नॉट परफॉर्म दैट एक्शन। क्या कह रहा है सर? तो भाई देखो, सिंपल सेंटेंस उसे कहेंगे जिसके अंदर कोई काम नहीं हो रहा हो, मतलब कोई वर्ब नहीं प्रयोग किया गया, और अगर प्रयोग किया भी गया मतलब कोई काम हो भी रहा है, मतलब कोई वर्ब इस्तेमाल किया गया है और काम को दिखा भी रहा है, तो सब्जेक्ट के द्वारा ना किया गया हो, ठीक है। अच्छा सर, सब्जेक्ट क्या होता है? चलिए, बताया था मैंने, सब्जेक्ट जो सेंटेंस के शुरू में आए। मैंने आपको पीछे हिंट दिया था कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस के शुरू में क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट सेंटेंस में क्या होता है? मेन व्यक्ति होता है, जिसके आसपास सारी बातें घूम रही होती हैं, ठीक। अच्छा, इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ता। अगर सेंटेंस में कोई काम हो रहा है तो वो यही सब्जेक्ट ही करता है, ठीक है। अगर सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस में किसी चीज के बारे में बताया गया तो सब्जेक्ट ही के बारे में बताया जाता है। जनरली ये क्या होता है? शुरू में आता है। आमतौर पर क्या है, ये शुरू में आता है। आइए तो जरा इसको एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान से देखिए एग्जाम्पल। बिल्कुल कह रहा है, अगर हम कहें कि राम अच्छा लड़का है। अच्छा, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? देखो, सब्जेक्ट अगर मैं कहूँ राम अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे राम क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि राम की बात हो रही है। देखो, बताया मैंने आपको, सेंटेंस शुरू में आता है या तो जिसकी बात की गई हो, या तो जिसकी बात की गई हो, या जो कोई काम कर रहा हो, वही क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो, कह रहा है अगर हम कहें कि राम अच्छा लड़का है, सब्जेक्ट क्या है? राम है। क्या राम कोई काम कर रहा है? नहीं, राम तो कोई काम नहीं कर रहा। राम के बारे में तो बताया गया है, तो राम के बारे में तो सिर्फ बताया गया है, वो अच्छा लड़का है, इसलिए एक सिंपल सेंटेंस है। मतलब जिस सेंटेंस में किसी के बारे में बताया जाएगा वो क्या होगा? सिंपल सेंटेंस होगा। याद रखना, सिंपल सेंटेंस के अंदर काम को नहीं दिखाया जाता। अगर किसी सेंटेंस के अंदर काम हो रहा है और वो सब्जेक्ट ही कर रहा है, ध्यान देना, काम भी हो रहा है और सब्जेक्ट ही कर रहा है, तो वो सिंपल सेंटेंस नहीं होते। क्लियर? चलिए
आप भी समझाता हूं उसको। इसमें भी लिखा गया, देखिए कह रहा है इसमें कोई क्रिया नहीं है। आइए अब एक दूसरा वाक्य देखें। किताब टेबल पर रखी हुई है। इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है भाई? किताब है, और रखना क्या है? एक काम है, यानी वर्ब है, यानी क्रिया है। भले ही इस वाक्य में क्रिया है, पर सब्जेक्ट इस क्रिया को कर नहीं रहा है। क्या किताब खुद रखी गई है? नहीं ना, क्योंकि किताब तो खुद रखी हुई है, कोई काम नहीं कर सकती। मतलब किताब तो खुद ही रखी हुई है, वो तो क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, तो उसे कोई रखेगा। किताब अपने आप को खुद नहीं रखेगी, उसे कोई और रखेगा। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? किताब है, और किताब कोई काम नहीं कर रहा है, इसलिए ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। एक और वाक्य देखिए, राम किताब पढ़ रहा है। देखो यहाँ पे राम क्या है? सब्जेक्ट है, और किताब पढ़ने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो पढ़ना क्या है? एक काम है। यहाँ पर सब्जेक्ट काम कर रहा है। क्या कर रहा है? सब्जेक्ट ही क्या है जो काम कर रहा है। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? राम है, और पढ़ना एक काम है, यानी वर्ब है। क्रिया मतलब वर्ब है। क्या सब्जेक्ट इस क्रिया को कर रहा है? हाँ भाई, पढ़ने का काम राम खुद ही कर रहा है, ठीक है, राम ही तो कर रहा है। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट यानी सिंपल सेंटेंस नहीं होगा। क्या होगा? ये सिंपल सेंटेंस के अंदर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट काम को कर रहा है। तो ये कहाँ पे आएगा? इसको हम टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंस वाले सेंटेंस, ठीक है। सर टेंस, देखो भाई बहुत सभी लोग जानते होंगे टेंस क्या होता है। पूरा चैप्टर है, लेसन नंबर 19, पूरा डिस्कस करेंगे टेंस, ठीक है। आप मोटा मोटी उससे पहले भी याद रखिएगा, 3 तरह के टेंस होते हैं मेनली, मोटा मोटी जो होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, जो मैंने आपको लेसन के शुरू में बताया था, ठीक है। यही 3 टेंस होते हैं मेन, और इसके अंदर बहुत सारा कुछ होता है। लेसन नंबर 19 के अंदर हम वो देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब सिंपल सेंटेंस क्या रहा, मैं आपको समराइज कर दूं एक बात में। देखो अगर किसी सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट के बारे में सिर्फ बताया गया हो, ठीक है, तो क्या होगा? सिंपल सेंटेंस हो। क्या होगा भाई? सिंपल सेंटेंस होगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वही कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, कोई एक्शन परफॉर्म मतलब कोई काम कर, जैसे राम इज रीडिंग, तो राम क्या कर रहा है? पढ़ने का काम कर रहा है, तो ये क्या होगा? सिंपल सेंटेंस नहीं होगा। एक बात और लगेगा कि मान लेते हैं कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो ये भी ध्यान देना है कि जो काम है क्या वो सब्जेक्ट कर रहा है। अगर वो सब्जेक्ट नहीं कर रहा है तब तो वो सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। अगर वो सब्जेक्ट ही करेगा तब वो सिंपल सेंटेंस नहीं आएगा, तब वो टेंस के अंदर आएगा, ठीक है। और टेंस जब आएगा तब पढ़ेंगे। चलिए ढेर सारे एग्जाम्पल साथ में देखने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए, यहाँ पर ना वही बात इंग्लिश में लिखी गई है जो पीछे आपके लिए यहाँ पर हिंदी में लिखी गई है, वही यहाँ पे आपके लिए इंग्लिश में लिखी गई है। चलिए मैं एक बार आपको फटाफट रीड कर देता हूँ ताकि शायद आपको बात को समझ पाओ। कह रहा है इफ वी से राम इज अ गुड बॉय, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? राम है, और राम क्या है? डूइंग। इज राम डूइंग समथिंग? क्या कुछ कर रहा है? नहीं। तो सब्जेक्ट क्या है? परफॉर्मिंग नो एक्शन, यहाँ सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है। डेट मीन्स क्या होगा? नो वर्ब, यहाँ कोई वर्ब नहीं है, हेंस इट इज अ सिंपल सेंटेंस, ठीक है। क्लियर? वही जो मैंने बोला वही बात यहाँ पे हो रही है। देखिए सेम चीज है, कुछ अलग नहीं है। देखिए जरा, कह रहा लेट्स सी अनदर एग्जांपल, बुक इज केप्ट ऑन द टेबल। बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? बुक है, और वर्ब यहाँ पर क्या है? कीप है, मतलब रखना। इस सब्जेक्ट डूइंग समथिंग, तो भाई बुक तो अपने आप रखेगी नहीं जाके टेबल पर, किसी और ने रखा होगा, यानी सब्जेक्ट जो है वो काम नहीं कर रहा। नो, बुक itself is kept, hence it can't perform an action, मतलब वो कोई काम नहीं कर सकता है। So this is also a simple sentence. Let's see one more sentence. Ram is reading the book. देखो राम क्या है? सब्जेक्ट है, और क्या कर रहा है? रीडिंग क्या है? पढ़ना एक वर्ब है, मतलब काम को दिखा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? सिंपल सेंटेंस के अंदर नहीं आएगा। तो क्या लिखा है? इट इज नॉट अ सिंपल सेंटेंस। तो किसके अंदर आएगा ये आएगा एक्चुअली टेंस के अंदर आता है। बताया मैंने आपको, अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये वही बात थी, बस इंग्लिश में लिखा गया है। क्लियर? कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगी।
आइए बहुत सारे सेंटेंस देखेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पर सेंटेंस है, संदीप मेरा भाई है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, देखो संदीप है। क्या कोई काम हो रहा है? नहीं सर, कोई काम नहीं हो रहा है, बल्कि उसके भाई के बारे में बताया गया है। ठीक है कि संदीप मेरा भाई है, मतलब सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, सिंपल सेंटेंस होगा, इसमें कोई वर्ब नहीं है, यानी कोई काम नहीं हो रहा। कह रहा है तुम मेरे कौन हो। तो यहाँ पे तुम क्या है, सब्जेक्ट है, और सिर्फ क्या है, बताया जा रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कोई भी काम यहाँ पर नहीं हो रहा है, कोई काम यहाँ पे नहीं हो रहा है। अच्छा, तो क्या होगा, ये सिंपल सेंटेंस होगा। कह रहा उसके पास पेन है। तो यहाँ सब्जेक्ट देखो उसके नहीं, वो होगा। देखो होता है ना, अगर हमें बोलना होता है यह और वो, इसके या उसके, अगर इसके उसके बोलते ना तो ठीक, यह और वो ना, ये या वो, तो यहाँ पर क्या है, वो है, उसका, उसके जो वर्ड है वो को रेफर कर रहा है, वो को दिखा रहा है। उसके पास पेन है, तो बता रहा है ना कि भाई वो क्या है, बता रहा है कि उसके पास पेन है। क्या कोई काम कर रहा है? नहीं कर रहा। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ये सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में, कोई काम तो हो नहीं रहा है, तो क्या होगा, सिंपल सेंटेंस रखेंगे। ठीक है, बच्चे अच्छे हैं। तो बच्चों के बारे में बताया जा रहा है, सब्जेक्ट तो है लेकिन क्या है, बताया जा रहा है सिर्फ, बच्चे क्या है, अच्छे हैं, काम तो कोई हो नहीं रहा है, तो इसलिए क्या है, सिंपल सेंटेंस है। क्लियर है? चलिए अब देखें। देखो राम सोया हुआ है। अच्छा देखो यहाँ पे सब्जेक्ट तो राम है, और सर यहाँ तो काम भी हो रहा है। देखिए मेरी बात समझिए, मेरी बात समझिए। देखो राम सोया हुआ है, ध्यान देना, यहाँ राम की अवस्था के बारे में बता रहा है कि भाई राम क्या है, सोया हुआ है। राम सो रहा है ये नहीं बोल रहा है, राम सोया हुआ है। तो क्या है भाई, राम की अवस्था के बारे में बता रहा है। तो ये है क्या, ये है तो सिंपल सेंटेंस। तो सर वर्ब का तो प्रयोग है ना। तो देखो भाई सोना क्या है, सोना क्या है, काम है, तो इसलिए दिखा रहा है कि यहाँ पे वर्ब तो है लेकिन सब्जेक्ट वो काम नहीं कर रहा, मतलब काम तो इसके अंदर हो रहा है लेकिन वो काम सब्जेक्ट नहीं कर रहा अभी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, एक्सप्लेनेशन देखो क्या लिखा हुआ है, क्लियर एकदम। देखो वर्ब यानी क्रिया तो है सोना, पर क्या इस वाक्य में सब्जेक्ट द्वारा किए जा रहे कार्य को बताया गया है? नहीं, इसलिए यह सिंपल सेंटेंस है। अगर वाक्य में होता कि राम सो रहा है, तो यहाँ पर राम क्या है, सोने का काम कर रहा है, यानी सब्जेक्ट क्या कर रहा है, काम कर रहा है, तो ये टेंस के अंदर आता है। ठीक है, और कहाँ रखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर रखते हैं। ठीक है, जब पढ़ाएंगे टेंस तब विस्तार से बताएंगे, अभी इसके अंदर नहीं घुस रहे हैं। ठीक, क्लियर, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मेरे दो भाई थे। अब देखो यहाँ क्या गया, बताया गया है, सब्जेक्ट क्या है, मैं हूं, अब बताया गया है कि भाई मेरे दो भाई थे, कोई काम तो यहाँ पे हो ही नहीं रहा, तो क्या है, सिंपल सेंटेंस के अंदर रखेंगे। और देखो मेनली काम हो रहा है ये तो देखना है, क्या वो काम सब्जेक्ट कर रहा है ये भी देखना इंपॉर्टेंट है। अगर हम चाहते हैं कि कोई सेंटेंस सिंपल सेंटेंस हो या ना हो, तो हमें दो चीजें देखनी है, क्या कोई वर्ब है, मतलब कोई काम है, और क्या वो काम सब्जेक्ट कर रहा है। अगर ये दोनों बात होगी तब वो टेंस के अंदर आएगा। अगर मान लो कोई काम दिया गया है और वो काम कौन करेगा, सब्जेक्ट कर रहा है, तो कहाँ आएगा, वो टेंस के अंदर आएगा। ठीक, तब वो सिंपल सेंटेंस नहीं होगा। लेकिन अगर काम दिया गया है लेकिन वो सब्जेक्ट नहीं कर रहा है, तब वो सिंपल के अंदर आएगा। ठीक है, अमन घर पर होगा, अमन घर पर होगा, तो देखो सब्जेक्ट क्या है भाई, यहाँ पे अमन है और कोई काम नहीं कर रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है, तो ये क्या होगा, सिंपल सेंटेंस होगा। चलिए, सिंपल सेंटेंस तीन तरह के होते हैं। ठीक है, पहला है सिंपल प्रेजेंट, अंत में क्या है, हो या हूं का प्रयोग होता हो। देखो ध्यान से देखो। ठीक है, एक है सिंपल पास्ट, इसके अंत में था, थे, थी का प्रयोग होता हो, ध्यान से देखो। और सिंपल फ्यूचर, इसमें क्या होगा, अंत में होगा, होगी, इस तरह का प्रयोग होता है। ठीक है, मेनली सिंपल में तो होगा ही का ही प्रयोग होगा। ठीक, तो तीन तरह के सिंपल सेंटेंस होते हैं। पहला है सिंपल प्रेजेंट, दूसरा है सिंपल पास्ट और तीसरा है सिंपल फ्यूचर। आई थिंक क्लियर होगा। ठीक है, पहचानने का तरीका क्या है भाई, अगर अंत में है, हो या हूं का प्रयोग है तो क्या वो प्रेजेंट के अंदर है, था, थे, थी का प्रयोग है तो मतलब वो पास्ट में है,
और कोई घटना अभी हुई नहीं है, होने का अंदेशा है, होगा, तो वो फ्यूचर में है। सिंपल सी बात है। अगर है, हो या हूँ है तो प्रेजेंट में है, था, थे, थी है तो पास्ट में है, और कोई घटना होगा या होगी इस तरह के वर्ड लगे हैं तो क्या वो फ्यूचर की बात कर रहा है। ठीक है, आइए जरा तीनों को लेकर के बात करने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट की। अच्छा, देखो भाई, बताया था दो कैटेगरी थी। पहली कैटेगरी थी हेल्पिंग वर्ब की, इसमें हम इज, एम, आर, स्लैश का मतलब क्या है, तीनों में से एक बार में कोई एक ही प्रयोग हुआ। ठीक है, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत? अच्छा, इन वाक्यांश में क्या होता है, हो या हूं का प्रयोग होता है। अब देखिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगेगा, फर्स्ट पर्सन मतलब आई के साथ क्या लगेगा, हमेशा एम का प्रयोग होता है। आई के साथ जनरली हमेशा एम का ही प्रयोग करते हैं। ठीक, और बाकी सभी के साथ आर का प्रयोग करते हैं। अब मैं जरा समझाता हूं आपको। जैसे मैं कहूंगा कि राम चोर है। अब देखो, ये थर्ड पर्सन क्या है, जरा मेरी बात सुनना। ये फर्स्ट पर्सन क्या है, मैंने पीछे बताया था थोड़ा सा, ठीक है, और एक बार फिर से चर्चा कर लेता हूँ। ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है। देखो, फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, जो बोल रहा है वो कौन होता है, फर्स्ट पर्सन। जो स्पीकर होता है वो होता है फर्स्ट पर्सन। देखो, मैं बोल रहा हूँ तो यानी मैं यहाँ पर फर्स्ट पर्सन हूँ, और सेकंड पर्सन कौन होता है, लिसनर, जो सुन रहा है। क्या कर रहा है, जो सुन रहा है। जैसे आप सुन रहे हो तो आप क्या हो, सेकंड पर्सन हो। और थर्ड पर्सन जिसकी बात हो रही हो, टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एग्जांपल देता हूं कि राम चोर है। भाई क्या है, राम चोर है। तो देखो, मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हो तो आप सेकंड पर्सन, और बात किसकी हो रही है, राम की, तो राम क्या है, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो ये है थर्ड पर्सन। जैसे शेर घायल है, तो बोलने वाला कौन, मैं, यानी फर्स्ट पर्सन मैं हूं, सुनने वाले कौन, आप, यानी सेकंड पर्सन हो, और बात किसकी हो रही है, शेर की, तो थर्ड पर्सन क्या हो गया, शेर। ठीक है, क्लियर, समझ गए? जैसे मोदी जी रूस की यात्रा पे गए, तो देखो भाई, बोलने वाला कौन, मैं यानी फर्स्ट पर्सन, सुनने वाले कौन, आप यानी सेकंड पर्सन, और किसकी बात हो रही है, थर्ड पर्सन की, तो मोदी जी। अब देखो, मैं राम की बात करूं, मैं शेर की बात करूं, ठीक है, या मैं मोदी जी की बात करूं, ये सारे क्या हैं, ये सिंगुलर फॉर्म में क्या है, सिंगुलर फॉर्म में। आपको पता है ना, सिंगुलर में क्या होता है, एक होता है, और प्लूरल में क्या होता है, एक से अधिक होता है। तो थर्ड पर्सन कौन, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? और क्या वो सिंगुलर है या प्लूरल है, मेरे एग्जांपल समझिए। देखिए, राम नाच रहा है। देखो, फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, थर्ड पर्सन कौन, राम है। ठीक है, राम नाच रहा है, तो यहाँ पे जो थर्ड पर्सन है वो किस फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में है। ठीक, अगर मैं आपको कहता हूं कि लोग नाच रहे हैं, देखो, तो बोलने वाला तो अभी मैं ही फर्स्ट पर्सन हूँ, सुनने वाले अभी भी आप सेकंड पर्सन हो, लेकिन अब जो थर्ड पर्सन है वहां पे क्या है, लोग है, मतलब एक से अधिक है, तो क्या होगा, थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म आ गया, थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म आ गया, मतलब एक से अधिक लोग हैं तो क्या होगा, प्लूरल बोलते हैं ना ऐसे। ठीक है, जैसे अब मैं कोई भी सेंटेंस बोलूंगा तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, जैसे श्याम मार्केट जा रहा है, तो यहां पर क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ठीक है, लोग मार्केट जा रहे हैं, तो क्या होगा, थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म हो गया। चलिए, आई थिंक बात समझ गए होंगे, तो चलिए अब एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहां पर आप ठीक से देखेंगे, राम एक अच्छा लड़का है, तो देखिए क्या बोला है, राम इज अ गुड बॉय। तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट क्या है, राम है। अच्छा, एक बात और आप, मैं आपको जरा पीछे, तो अगर थर्ड पर्सन होगा, अगर थर्ड पर्सन होगा तो क्या होगा, इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, थर्ड पर्सन क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या होगा, इज का प्रयोग करेंगे। और अगर आई है तो क्या होगा, जनरली हम हमेशा एम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अभी के लिए। ठीक, और बाकी सभी के साथ आर का प्रयोग। सर बाकी सभी कौन, थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म। ठीक है, उनके साथ में आर का, मतलब जो बाकी बच गए सबके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। आइए जरा यहाँ पे देखिए जरा, अब यहाँ पे देखिए, राम एक अच्छा लड़का है,
या राम इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट कौन है, तो राम। अभी तक आपको आइडिया लग गया होगा सब्जेक्ट कैसे पकड़ते हैं, ठीक है। तो राम क्या है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर फॉर्म में है, इसीलिए क्या हुआ है, इज का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। इसीलिए इज का इस्तेमाल हुआ है। क्लियर। यहाँ एक्सप्लेनेशन भी है कि कैसे हुआ है। चलिए, कह रहा है लोग पागल हैं। देखो थर्ड पर्सन क्या है, लोग। लोग क्या होते हैं, ढेर सारे हो सकते हैं, तो ये क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। तो देखो यहाँ पे पीपल आर बताया था ना, बाकी सभी के साथ आर का प्रयोग करते थे, यहाँ पे आर का प्रयोग किया, पीपल आर मैड। क्यों भाई, क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म में है। क्लियर। कह रहा है हम लोग तुम्हारे साथ हैं, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। देखो यहाँ पर भी क्या है, हम लोग, वी पीपल क्या है, ढेर सारे लोग हैं, थर्ड पर्सन में है तो आर का प्रयोग हुआ है। क्लियर है। अच्छा, सभी मेरे प्रिय हैं। अब देखो यहां पर भी देखो क्या है, ऑल मतलब सभी, क्या हो गया, ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल फॉर्म में है तो आर का प्रयोग किए हैं, ठीक है। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूं। तो देखो यहाँ क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ क्या होता है, हमेशा एम का प्रयोग हम करते हैं। क्लियर है। आई थिंक बात समझे होगे। अच्छा देखिए, सेंटेंस के ना 4 प्रकार होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है इंटेरोगेटिव, चौथा होता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। क्लियर है। पहले मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि ये अफर्मेटिव नेगेटिव ये सब होता क्या है, ताकि आपको अच्छी से अंडरस्टैंडिंग इसकी बन जाए। देखो भाई, जिस सेंटेंस में नो या नॉट का प्रयोग नहीं किया गया होगा, जिस सेंटेंस के अंदर नो या नॉट का प्रयोग नहीं किया गया होगा, उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव या अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव भी होता है, ठीक है। क्लियर। जिसमें नो और नॉट का प्रयोग ना हो वो अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव। जिसमें नो और नॉट का प्रयोग हुआ हो उसे क्या बोलेंगे, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, उसका उल्टा। क्लियर। नो और नॉट का प्रयोग इसमें होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलो अगला है इंटेरोगेटिव। ध्यान देना, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक बोलते हैं, ठीक है, प्रश्न पूछने वाले। पता ना, जब भी पुलिस किसी चोर को पकड़ते क्या करती है, इंटेरोगेट करती है, यानी पूछताछ करती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इन सेंटेंस के अंदर में 2 बातें होती हैं। एक WH फैमिली का भी इस्तेमाल करते हैं। WH फैमिली सर क्या होता है, तो भाई लेसन 5-6 में बताया था आप लोग को WH फैमिली क्या होता है। अगर नहीं देखा है तो जाइए, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आई बटन में है, जाकर देख लीजिए। देखो जो W और H से मिलकर वर्ड बने होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, WH फैमिली बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है। जो वर्ड W और H से मिलकर बने उसे WH फैमिली वर्ड बोलते हैं, ठीक। क्लियर है, समझ गए। अच्छा, 2 बातें होती हैं। देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस में WH फैमिली का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर करना होता है, देखो हर बार प्रयोग नहीं करते, अगर जरूरत है तो WH फैमिली का प्रयोग करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। क्लियर। अच्छा, अब देखो नेगेटिव इंटेरोगेटिव। देखो नेगेटिव भी है इंटेरोगेटिव भी है, मतलब नो और नॉट का भी प्रयोग होगा, ठीक है। अगर WH फैमिली का प्रयोग होना है तो वो भी होगा और अंत में क्वेश्चन मार्क भी लगेगा, ठीक है। एक बार जरा मैं समराइज कर दूं कि मैंने क्या बोला अब तक। देखो भाई, अफर्मेटिव यानी मतलब पॉजिटिव जिसमें नो और नॉट ना लगा हो, नेगेटिव जिसमें नो और नॉट लगा हो, इंटेरोगेटिव इसमें क्वेश्चन पूछा गया हो, प्रश्न पूछा गया हो, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या है, नो और नॉट का भी यूज हुआ हो और क्वेश्चन भी पूछा गया हो। क्लियर है दोनों बात, नो और नॉट का प्रयोग भी हुआ हो और क्वेश्चन भी पूछा गया हो, ठीक है। क्लियर। अफर्मेटिव क्या, जिसमें नो और नॉट का प्रयोग ना हुआ हो, नेगेटिव जिसमें नो और नॉट का प्रयोग हुआ हो, इंटेरोगेटिव। ध्यान देना, इंटेरोगेटिव के अंदर नो और नॉट का प्रयोग नहीं होता है, सुनना, कंफ्यूज होता ना। इंटेरोगेटिव में सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाएगा और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में नो और नॉट का प्रयोग भी होगा और क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, बेहतर समझ में आपको आएगा। तो आइए जरा एग्जाम्पल देखने का प्रयास हम लोग करेंगे। राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का। देखो राम इज अ गुड बॉय। देखो कहीं भी नो और नॉट का प्रयोग नहीं हुआ। देखो आई एम गुड फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूं। पीपल आर मैड। देखो यहाँ कहीं भी
नो और नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक, अब आइए सेम ही चीज है, बस इससे क्या किया है, नेगेटिव बना दिया है। देखो जरा, राम एक अच्छा लड़का नहीं है। पहले क्या था भाई, राम अच्छा था, अब क्या है, राम अच्छा नहीं है, यानी नहीं का प्रयोग हो गया तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, देखो राम इज नॉट अ गुड बॉय, तो क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया। आई एम नॉट गुड फॉर यू, देखो नॉट का प्रयोग हुआ, नेगेटिव हो गया। पीपल आर नॉट मैड, तो ये सारे क्या है, नेगेटिव है। क्लियर। इंटरोगेटिव की बात करें, देखो जरा, इंटरोगेटिव में क्या होता है, प्रश्न पूछता है, नहीं क्वेश्चन पूछता है। तो मैंने कहा था कि WH फैमिली का इस्तेमाल अगर होना होगा तभी होगा, जरूरी नहीं कि हर बार हम WH फैमिली का प्रयोग करें। ठीक, मेनली इंटरोगेटिव में क्वेश्चन पूछा गया। देखो इधर लिखा हुआ है, क्या राम एक अच्छा लड़का है, इज राम अ गुड बॉय, क्वेश्चन पूछा गया, देख रहे हो। कह रहा है एम आई गुड फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूं, देखो क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या लोग पागल हैं, देखो यहां भी क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है। आर पीपल मैड। अगला है नेगेटिव इंटरोगेटिव, यहां देखो नो और नॉट का प्रयोग भी होगा और क्वेश्चन भी पूछा गया, यानी क्वेश्चन भी आस्क किया हुआ। देखो, क्या राम एक अच्छा लड़का नहीं है, इज राम नॉट अ गुड बॉय, इज राम नॉट अ गुड बॉय। क्या मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हूं, एम आई नॉट गुड फॉर यू, देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ लास्ट में। कह रहा है क्या लोग पागल नहीं है, क्या लोग पागल नहीं है, आर पीपल नॉट मैड। चलिए, तो आपने ये देखा कि भाई अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव बताया। अफर्मेटिव में नो और नॉट का प्रयोग नहीं होता है, नेगेटिव में नो और नॉट का प्रयोग होता है, इंटरोगेटिव में सिर्फ क्वेश्चन पूछा गया होता है। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन पूछते हैं, क्या समझाता है इंटरोगेटिव, जो क्वेश्चन पूछते हैं। और जो नेगेटिव इंटरोगेटिव है, इसमें नो और नॉट का प्रयोग भी होता है और क्वेश्चन भी पूछा गया होता है। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ेंगे जरा। कह रहे हैं अगर वाक्य में कोई WH फैमिली जैसे बताया ना, हाउ, वाई, व्हेन, वेयर आदि हो, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के शुरुआत में लगेगा और उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, बताया मैंने आपको, जो WH फैमिली है ये कभी लगता है और कभी नहीं लगता है। तो अगर लगना होगा तो शुरू में ही आएगा। ठीक है, तो पहले कैसे बनेगा, WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब, क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, ऐसे शुरू होगा, WH फैमिली हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ऐसे शुरू होगा। क्लियर, कोई दिक्कत। फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर बाकी जो चीजें आती हैं वो आएंगी। क्लियर है, कोई दिक्कत। कहने का मतलब है कि भाई WH फैमिली अगर सेंटेंस में यूज होना है तो क्या होगा, शुरू में ही आएगा, और अगर नहीं यूज होना है तो क्या होगा, फिर तो बात ही खत्म है। चलिए, अच्छा मैं आपको एक हिंट दे दूं, अगर देखो यहाँ देखो एग्जाम्पल देखो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा क्यों हूं, मैं तुम्हारे लिए अच्छा क्यों, देखो है ना, WH फैमिली है तो शुरू में आया है। अब देखो WH फैमिली आया है, फिर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और फिर सब्जेक्ट है आई गुड फॉर यू, वाई एम आई गुड फॉर यू। कह रहा है लोग ऐसे क्यों हैं, देखो WH फैमिली आया है, ठीक है, वाई आर पीपल सो, वाई आर पीपल सो। कह रहा अच्छा बच्चे किसके साथ हैं, देखो विद whom आर चिल्ड्रंस, बच्चे किसके साथ हैं, विद whom आर चिल्ड्रंस। ठीक है, क्लियर, समझ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो इसकी जो कैटेगरी 2 है, इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब को हैज और हैव लगेगा, क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैज और हैव लगेगा। ठीक है, वहां पे क्या था, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगा था, यहाँ पर क्या है, हैज और हैव लगेगा। सिंपल से पहचान वही है। देखो कह रहा है इन वाक्यों के अंत में पास है या फिर भाई बहन दोस्त आदि का प्रयोग होता है। क्लियर। और देखो वही बात यहाँ पे कह रहा है, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज का प्रयोग करेंगे और बाकी सभी के लिए हैव का प्रयोग करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट बताया था अभी जस्ट मैंने पीछे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा यहाँ पर कह रहा है पूजा के पास एक किताब है। देखो पूजा, अब देखो पूजा क्या है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, मेरे 2 भाई हैं। अब देखो, अब मेरे मतलब क्या है, यहाँ फर्स्ट पर्सन आई है, बताया था ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर बाकी सबके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, आई हैव 2 ब्रदर्स। क्लियर है। कुलदीप का एक भाई है,
ठीक है, कुलदीप का एक भाई है, तो क्या है कुलदीप, देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट तो हैज लगेगा, कुलदीप हैज वन ब्रदर। क्लियर है। मेरी सास के दो भाई हैं, मेरी सास के दो भाई हैं, देखो माय मदर इन लॉ, देखो इस पूरे को क्या बोल रहे हैं, मदर इन लॉ को क्या बोलते हैं, सास बोलते हैं, ठीक है। तो माय मदर इन लॉ हैज टू ब्रदर्स। अब देखो भाई सास तो उसकी एक ही है, भाई ना उसके दो हैं, तो ये क्या है, सास क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। क्लियर, इसीलिए क्या है, हैज का प्रयोग हुआ है। मेरे पापा के 5 भाई हैं, तो माय फादर हैज, देखो मेरे पापा क्या है, एक ही है या नो, तो इसलिए हैज लगा है, और 5 ब्रदर। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए यहां बात करेंगे नेगेटिव की। क्या बात करेंगे, नेगेटिव की। अब देखो एक है डजंट हैव और एक है डोंट हैव, मतलब क्या है, पास नहीं है। देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, डजंट हैव का प्रयोग करेंगे, और बाकी सभी के साथ में क्या है, डोंट हैव का। थर्ड पर्सन सिंगुलर डजंट हैव, बाकी के लिए डोंट हैव। आइए देखते हैं एग्जांपल्स। कह रहा है राम के पास किताब नहीं है, तो राम देखो है ना डजंट, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डजंट, ठीक है, हैव अ बुक। क्लियर। कह रहा है मेरे 2 भाई नहीं हैं, आप देखो ये फर्स्ट पर्सन है तो डोंट हैव लगेगा, ठीक है। क्लियर, आई डोंट हैव 2 ब्रदर्स। कह रहा है उसकी 3 बहनें हैं, उसकी 3 बहनें हैं, तो देखो ही या शी डिपेंड करता है कौन बोल रहा है। क्लियर, दो में से एक ही प्रयोग करेंगे, या तो ही डजंट हैव 3 या शी डजंट हैव 3। तो वह क्या है, यहाँ वो या वह क्या है, सिंगल पर्सन है, ठीक है, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पे देखो, आपको बताया था मैंने कि अभी जैसे पीछे बात की हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ठीक है। यहाँ भी वो चारों हैं और एक WH फैमिली भी है। आई जरा लपेट लेते हैं इनको, एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा राम के पास किताब है, बताया था नो और नॉट का प्रयोग नहीं होगा, तो क्या होगा, अफर्मेटिव होगा। राम हैज अ बुक, क्लीन लिखा हुआ है। जैसे आई हैव 2 ब्रदर्स, कहीं भी नो और नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है। नेगेटिव है तो नो और नॉट का प्रयोग होगा, देखो राम। अब देखो नेगेटिव है तो क्या है, बताया था ना थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डजंट का प्रयोग होता है, राम डजंट हैव अ बुक। क्लियर है। अब देखो यहां पर क्या है, 2 भाई हैं, 2 क्या है, प्लूरल फॉर्म है, इसीलिए आई डोंट हैव ब्रदर्स, ठीक है। और भाई आई के साथ, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो डोंट का ही प्रयोग होगा। क्लियर है। अगला है नेगेटिव इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन आस्क करेगा इसके अंदर। देखो क्या राम के पास किताब नहीं है, डज राम नॉट हैव अ बुक। क्लियर, कोई दिक्कत। अगला है क्या मेरे 2 भाई नहीं हैं, डू आई नॉट हैव 2 ब्रदर्स। क्लियर है। अगला है WH फैमिली, बताया था WH H से जो मिलकर वर्ड बनते हैं उसे बोलते हैं WH फैमिली बोलते हैं। कह रहा है राम के पास किताब क्यों नहीं है, तो वाई डज राम नॉट हैव अ बुक। याद रखना हमेशा WH फैमिली अगर आना होगा तो शुरू में ही आएगा और उसके ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। कोई दिक्कत। अगला है मेरे कितने भाई हैं, हाउ मेनी ब्रदर्स डू आई हैव, हाउ मेनी ब्रदर्स डू आई हैव, ठीक है। तो ये थे आपके 4 प्रकार के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव, और साथ में WH फैमिली देखा कि अगर प्रयोग हुआ तो शुरू में ही आएगा, ठीक। अब आगे आज नहीं बढ़ेंगे, आज की वीडियो यहीं तक, क्योंकि ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तो वीडियो लंबी हो सकती है और आप बोर हो सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक, उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। और अभी तक अगर वीडियो देख रहे हैं तो भाई जाने से पहले वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो करके ही जाइएगा। तो मिलते हैं कल इसके जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो देखेंगे। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।